साल सवाब के सिलसिले में और तालिबान कुरान के ख़त्मात कुरान की तकरीब के सिलसिले में और दीनी दावत की इशाअत और मुसलमानों को इस्लाम से जोड़ने और कुरान का झंडा उनके हाथ में पकड़वाने के सिलसिले में कायनात में इस काम से जितने भी कायनात में काम हो रहे हैं, कारोबार है, तिजारत है, हुकूमत है, वजारत है, सियासत है, इक़्तिदार है, पार्लियामेंट है, मेंबरी है, कुर्सियाँ हैं और अफसरें हैं और तनख्वाहें हैं और बैंक और एटम बम बन रहे हैं, जहाज उड़ रहे हैं। दुनिया में जितने कारोबार और काम इधर कुरान का, अल्लाह का कुरान, इस कुरान के काम से कायनात में कोई दूसरा बेहतर, बरतर, अजीम तर, बुलंद तर कोई दूसरा काम हो सकता है? जोर से बोलो। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के एहतमाम से होगी, फिक्र के इल्तिजाम से होगी। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात उलमाए कराम, बुजुर्गान मोहतरम, अज़ियाफ़ ज़ी क़दर और जुमला ज़ामीन ज़ी वक़ार बयानात सुन रहे हैं और फिर सुनते रहोगे। अपने वक़्त से जलसा जारी है, आप साथ दे रहे हैं। इधर मैंने देखा ये ख़त्मात कुरान करने वाले बच्चे, इनके सरों पे दस्तार है। ये वो मुक़द्दस और मुबारक लोग हैं कि मैदान माशर में जब क़यामत का मंजर कायम होगा, पुल सिरात लग जाएगी और दुनिया पुल सिरात पर गुजरेगी, उम्मत मुहम्मदी का नंबर आ जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के आगाज़ के सारे खड़े हो जाएंगे तो लोग गुजरेंगे, नबी उम्मत को देख के पुकारेगा, रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। इसी आलम में ये जमात पहुंच जाएगी, ये तालिब इल्म पहुंच जाएंगे, ये सफ़ेद पगड़ी वाले, ख़त्मात कुरान की शहादत हासिल करने वाले जिन पे तुम्हारी नज़र है, ये पहुंच जाएंगे पैगंबर के सामने इसी लिबास में, इसी पगड़ी के साथ खड़े होकर पलके झुका देंगे। और लोगों, वो अजीब मंजर होगा जब इनकी निगाहें महबूब दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनव्वर चेहरे पे पड़ेंगी और पैगंबर की निगाहें इनके चेहरों पे पड़ेंगी। ये दरसगाह की बरकत है, मदरसे की बरकत है और उस्ताद और कुर्रा की बरकत है। उनकी हिम्मत, जुर्रत, शुजात और मुसलसल मेहनत से आज हमें मौका मिला। हमारी नजरें भी उन तालिब इल्मों के चेहरों पर हैं जिन पे प्यारे पैगंबर की नजर पड़ेगी। दूसरी बात, आज तुम यहाँ जमा हो और जमा रहोगे, अपने साथ क्या लेकर जाओगे? अपने दामन में क्या लेकर जाओगे? लोगों, आज की महफिल और इजलास इज्तिमा इतना मुबारक है, इतना मुबारक है, इतना मुबारक है, इतना मकबूल है, इतना महबूब है। आज जब तुम घरों को जाओगे, आज जब तुम घरों को जाओगे तो इंशाअल्लाह कोई झोली और कोई दामन खाली नहीं जाएगा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मेरे कुरान की एक आयत सुन ले, मेरी हदीस के एक टुकड़े सुन ले और फ़िक़्ह का एक मसला सुन ले, आलिम के बयान का एक मिनट सुन ले। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू है या नहीं है, मख़फ़ख़ाना का बेये या नहीं, नीयत है या नहीं है, इखलास है या नहीं है। लेकिन मुतलक़न आज तुम सुनने के इरादे से आए या तमाशे के देखने के इरादे से आए या वैसे वज़ादारी में आ गए, बिरादरी में आ गए, रस्म में आ गए, तब भी आ गए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, आज जब तुम घरों को जाओगे, आज जब तुम घरों को जाओगे, आज जब तुम घरों को जाओगे तो एक एक आयत के बदले, हदीस के एक एक टुकड़े के बदले, फ़िक़्ह के एक एक मसले के बदले अपनी झोली में हजार हजार रकात नमाज नफल मकबूला का अजर सवाब और हिसाब कर लो। जब से सुन रहे हो, जब तक सुनोगे, आज जब तुम घरों को जाओगे तो लाखों
لاکھوں نماز نافلہ کے مقبولہ کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور دوسری بات، آج یہ پروگرام تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تمہارے دامن میں کیا ڈال رہا ہے؟ خالی خولی آئے اور خالی خولی چلے جاؤ گے؟ نہیں، یہاں نقل بھی اللہ اصل میں بدل دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی حدیث مانتے ہو؟ بولو، نبی کی حدیث مانتے ہو؟ اس مجمع میں کوئی ایسے ظالم، بدبخت، مرتد اور کوئی ایسا شیطان ہے جو کہے اللہ کا قرآن مانتا ہوں، نبی کا فرمان نہیں مانتا؟ شتا دازے کشتا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ آج ایک فتنہ آیا ہے اور مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا 15-16 سال پہلے۔ یونیورسٹی میں مجھے اس کے سربراہ نے کہا، حقانی صاحب تم حال میں کھڑے ہو، اسٹوڈنٹ ہیں اور فرنٹ میں ٹیچر اور پروفیسر صوفوں میں بیٹھے ہیں، اس میں 12 استاد ایسے ہیں۔ کان میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں اور نبی کے فرمان کو نہیں مانتے۔ اور مجھے اس نے بتایا کہ آج اسلامیات کے پیریڈ میں ایک بدبخت پروفیسر اور استاد نے کلاس میں کہا قرآن قرآن ہے، نبی کا فرمان نہیں، وہ شیطان کا فرمان ہے، اور فرمایا اور کہا کہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، صحیح ستہ، یہ سب احادیث پیغمبر کے فرمان، ارشادات بکواس ہیں، غلاظت ہے، خرافات ہیں اور افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، جھوٹے قصے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اور ظالم نے کہا ان ساری حدیث کی کتابوں کو جلا کر دریا برد کر دو اور ان کی راکھ کو پانی میں بہا دو، صرف قرآن چلے گا، نبی کا فرمان نہیں چلے گا۔ کفر دے کہ نہ دے؟ پزورا کفر دے کہ نہ دے؟ مجھے کہا تم ہمارے مہمان، ہم تمہارے میزبان، قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، ترجمہ کرنا، تفسیر بیان کرنا، حدیث کا نام نہ لینا، نبی کا فرمان نہ لینا، بخاری کا حوالہ نہ دو، ترمذی کا حوالہ نہ دو، مسلم کا حوالہ نہ دو، ورنہ جھگڑا بن جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، گولی چل جائے گی، اسٹوڈنٹس جیلوں میں چلے جائیں گے یا ہسپتالوں میں چلے جائیں گے، تیرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا، انجام خطرناک ہے۔ میں نے اس سے کہا کوئی پرواہ نہیں، فکر نہ کرو، آپ نے مجھے اچھا کیا، سمجھا دیا، اور میں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے موضوع بھی دے دیا۔ میں اسٹیج پہ آیا، میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگو تمہیں میرا پیغمبر جو احکام دے، جو مسائل دے، جو قرآن دے، جو آیات دے، جو عدالت دے، جو خلوت کا حکم دے، جو جلوت کا حکم دے، جو زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ کا حکم دے، حج بیت اللہ کے مسائل بیان کرے، فخذوہ، انہیں پکڑ لو، ان پہ عمل کرو، دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے پھر کٹ جاؤ، جسم کے چیتھڑے اڑا دو، لیکن بال برابر اس سے تجاوز نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ لوگو ہمیں رب نے ایک علمی قرآن دیا ہے، ایک عملی قرآن دیا ہے، ایک علم دیا ہے، ایک علمی کتاب دی ہے، ایک عملی کتاب دی ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن صداقت ہے، نبی صادق ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، نبی کلیم اللہ، اور قرآن نور ہے، نبی سراجم منیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک کائنات میں دھرتی میں اللہ کا قرآن موجود اور محفوظ ہے، نبی کا فرمان بھی موجود اور محفوظ ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں، ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہم سر کٹوا دیں گے، ہم پاؤں کٹوا دیں گے، ہم کان کٹوا دیں گے، ہم آنکھیں نکلوا دیں گے، ہم چمڑی اتروا دیں گے، ہم تختہ دار پہ، سولی پہ لٹک جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان کے فرمان، حدیث پاک اور قرآن کا دامن
नहीं छोड़ेंगे। सर्वकफ सरबुलंद, सर्वकफ सरबुलंद। मैंने हदीस की बात की तो चूंकि तुम्हें मैंने इनाम देना है, तुम भी आज से आए हो, जाओगे क्या साथ लेकर जाओगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती, जब मेरी उम्मत में फसाद हो, इल्हाद हो, ज़ंदक़ हो, उरियानी हो, बेदीनी हो, दमदोबी, गडागानी, बरबर प्रोग्रामों ने, हर कोर की फिल्म, पहर जेब की फिल्म, प्रदे खदे प्रदेल उरियाने, तोबा बली पस्टेजा खबर नशम गोले चुकुम के दुनिया अख्तदा पदा से आलम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा पकड़ा, जिसने मेरे एक सुन्नत का दामन पकड़ा, उसको जिंदा किया, लोगों फलहु अज्र मियत शहीद, इसको एक सुन्नत के जिंदा करने के बदले, पकड़ने के बदले, अमल करने के बदले 100 शहीदों का अज्र सवाब मिलेगा। ये खत्मात कुरान सुन्नत है, ये दस्तार भी सुन्नत है, ये इज्तिमा भी सुन्नत है, आज का जलसा भी सुन्नत है, तुम्हारा आना भी सुन्नत है, बैठना भी सुन्नत है, अर्ख बदला वलम सुन्नत दे, पहलू बदलना भी सुन्नत है, घर से चले एक एक कदम सुन्नत है, वापस जाओगे एक एक कदम सुन्नत है। और लोगों मेरे शेख मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह फरमाते थे, ऐसे इज्तिमा में, कुरान के इज्तिमा में, हदीस के इज्तिमा में, दावत के इज्तिमा में, तबलीग के इज्तिमा में एक एक सांस लेना मुस्तकिल सुन्नत है, सांस लेना भी सुन्नत है, सांस निकालना भी सुन्नत है। और फरमाया फलहु अज्र मियत शहीद, जिस शख्स ने इस 15वीं सदी में मेरी एक सुन्नत पर अमल किया, एक सुन्नत के बदले एक कदम लेना सुन्नत, एक कदम के बदले एक सांस लेना सुन्नत, एक सांस के बदले और एक एक मिनट के बदले, एक एक सेकंड के बदले, एक एक लम्हे के बदले, एक एक सांस के बदले फलहु अज्र मियत शहीद, 100 शहीदों का अज्र सवाब मिलेगा। लोगों आज जब तुम घरों को जाओगे, आज जब तुम घरों को जाओगे, हिसाब लगा लो, जब तुम घरों को जाओगे तो अपने दामन में करोड़ों करोड़ों और अरबों अरबों शहीदों का अज्र सवाब अपने साथ लेकर घरों को जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। दोस्तों आज के जलसे का एक ही मकसद है, एक ही हदफ है कि हम नबी के गुलाम बन जाए। अमेरिका हो, बरतानिया हो, मगरब हो, अक़वाम मुत्तहिद हो, यहूद हो, नसारा हो, दुनिया हो, दौलत हो, हुक्मरान हो, वो हमारे मुश्किल कुशा नहीं हैं। वो लोग, वो ताकतें, वो हुक्मरान जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक सरापा एहतियाज हैं, मोहताज हैं, बोलो बरास के मोहताज हैं, तकाज़ुं के मोहताज हैं, सफाई के मोहताज हैं, वो मेरे मुश्किल कुशा नहीं बन सकते। जो अमेरिका से भीख मांगते हैं, बरतानिया से भीख मांगते हैं, यहूद से भीख मांगते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भीख मांगते हैं, वो मेरे मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, मेरे मुश्किल हाजत रवा नहीं बन सके। मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? मुश्किल बनी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा जो है सर पर बनी तो क्या हुआ, सर पर खुदा जो है। लोगों आइए फैसला कर लेते हैं, रब्बा तू गवाह बन जा, हवा फिजाओ तुम भी गवाह बन जाओ, इधर के सारा माहौल, दरख्त के पत्ते पत्ते तुम भी गवाह बन जाओ। हम रब्बा तेरे साथ वादा करते हैं, जब तक बदन में जिंदगी का खून है रगों में, तब तक प्यारे पैगंबर की गुलामी के आखिरी लम्हात की जिंदगी के, तब तक पैगंबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद।
दोस्तों ज़ियाद इब्न सकन पैगंबर का आशिक है, जान निसार है, वफादार है, जान सिपार है, साहबी रसूल है। 70 सहाबे कराम ग़ज़वे उहद के अंदर शहीद कर दिए गए, खाक खून के अंदर तरपा दिए गए। ज़ियाद इब्न सकन की आखिरी लम्हात हैं, पाँव तोड़ दिए दुश्मन ने, हाथ तोड़ दिए दुश्मन ने, चमड़ी उधेड़ दी दुश्मन में, हड्डियाँ चूरा चूरा, और जिंदगी की आखिरी रमक है, खून बह रहा है, आंखें बंद हो गई। अचानक कुछ पाँव की आहट महसूस हुई। देखा अम्मा आयशा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब से गुजर रही हैं। ज़ियाद इब्न सकन की आंखें खुली, अम्मा आयशा पे पड़ी, बोली अम्मी अम्मी अम्मी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लपक कर आई। देखा ज़ियाद इब्न सकन पैगंबर के इश्क और मोहब्बत में खाको खून में तड़प रहा है। बोली अम्मी, मेरे आका मेरे महबूब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचा देना, तेरे इश्क में, तेरे मोहब्बत में, तेरे प्यार में, तेरी इताअत में मैंने जान कुर्बान कर दी। मेरे आखिरी लम्हात हैं, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है, काश आपका चेहरा अनवर देख लूं, ज़ियारत हो जाए, तुम्हारे कदम हो, मेरा सर हो। लेकिन खून बह रहा है, तलवारें चढ़ रही हैं, मैं आपको ज़ामत नहीं देना चाहता, इतला कर दो। सैयदा आयशा ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचा दी। अल्लाह के पैगंबर वहाँ जिस आलम में थे दौड़ पड़े, तलवारें चल रही हैं, खून की बारिश बरस रही है, बाहम जंग और क़िताल है। पैगंबर ऐसे आलम में अपने जानिसार वफादार वफाशियार सहाबी ज़ियाद इब्न सकन के करीब पहुंच गए। 7 कदमों के फासले पर देखा मजलूम है, मजरूह है, जख्मी है, खाक और खून के अंदर तड़प रहा है। पैगंबर ने देखा तो पैगंबर की आंखें डुबडुबा गई, आंखों में आंसू भर आए, रुखसार तरबतर हो गए। ज़ियाद इब्न सकन ने आंख खोली तो 7 कदम के फासले पर आक़ाए दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। वो जिस्म जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, हरकत करने की हिम्मत नहीं थी, हिलने की क़ुव्वत नहीं थी, उस ज़ख्मी जिस्म के रगों में ज़िंदगी और इश्क व मोहब्बत का खून दौड़ने लगा। अपने आप को गर्म और तपती रेत पर लहूलुहान और खाको खून अब आलूदा जिस्म और टुकड़े टुकड़े हड्डियां गर्म और तपती रेत पर घसीट कर प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचकर वहां अपनी जान आफरीन, वहीं अपनी रूह अपने अल्लाह के हवाले कर दी और ज़बान हाल से अर्ज किया, मेरे आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा। मेरे आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा।